हमारी पूरी टीम ये जश्न मना रही है कैंपेन मुकम्मल होने का। मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सियासत का फैसला किस चीज से तय होता है? सियासत का फैसला हमेशा लोगों के जज्बात और मोहब्बत से तय होता है। जहां पर जज्बात और मोहब्बत इतने हो वहां से सियासत का भी किसी भी तंजीम और किसी भी टीम की मजबूती की निशानी है। यही उसके जज्बे और उसके जीत और कामयाबी की तरफ उसके कदम बढ़ने की निशानी है। और आज वो कदम आपके जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सी बातें करने थी, मेरे साथियों ने बहुत सी बातें की। आज कोई कोना ऐसा नहीं कह सकता। मैं यहाँ पर बैठा हुआ सोच रहा था कि जिस दिन 5 तारीख को मैं आया था, बहुत से चंद से साथियों से मैं वाकिफ था, लेकिन आज तकरीबन सब साथियों के चेहरे जानता हूं और सब लोगों के नाम भी जानता हूं। ये जिस जज्बे से हम एक दूसरे के साथ मिलकर बाजू से बाजू मिलाकर काम कर रहे हैं, ये उसी जज्बे का नतीजा है। और मैंने हमेशा कहा 12 से 13 और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज बहुत बड़ी तादाद हमारी हो गई है जो हम सब लोग एक टीम बनकर काम कर रहे हैं। आज उन सब सवालों का जवाब हमारे गुलाबगढ़ की आवाम ने दिया जो सवाल 1987 से लेकर 2014 तक खड़े किए गए थे। आज बहुत से उन सवालों का जवाब दिया गया। जब यहाँ पर सियासत लड़ी जाती थी तो 2 ही चीजों पर सियासत लड़ी जाती थी। या तो आज यहाँ हर गांव के अंदर आज यहाँ बड़े बड़े शहर, उनको लगता है कि आज वही शायद पुराना बलमतकोट है। उनको लगता है कि आज वो वही पुराना मंजी कोट है। उनको लगता है कि आज इतने वर्षों 87 से लेकर आज बहुत सा पानी बह गया है जो समुद्रों से भी आगे गुजर चुका है। वक्त किसी चीज का इंतजार नहीं करता। आज ये लोग खड़े होकर ये सवाल पूछने के लिए तैयार हैं कि जिस नाबराबरी की बगावत के जवाब में, उस तारीख की बगावत के दौर में जवाब में आपने गुलाबगढ़ के लोगों को क्या दिया। ये आज आपसे वो सवाल पूछ रहे हैं कि अगर 1996 में इस पूरी गुलाबगढ़ की कौम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल को छोड़कर जनता दल, जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और जनता दल, कौम को हमेशा आपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। मैं हैरान होता हूं कि सुमड़ी के मकाम पर वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मांगने थे, लेकिन सिफारिशें की जाती थी कि मलिक साहब को आगे कुछ न कुछ बनाना। वहां पर ये बातें होती थी, वहां ये बात नहीं हुई कि सुमड़ी को कोई खास मुकाम दिया जाए, तिसाना को सब डिवीजन बनाया जाए, बदर को कुछ बनाया जाए, यहां पर बैंक ब्रांचें खुली जाए। ऐसी कोई बात नहीं हुई। वहां पर एक ही बात हुई, अगर आप देखोगे, गौर से देखना उन तकरीरों को, कि यहाँ पर मलिक साहब को जरूर कुछ ना कुछ बनाना है। इसलिए ये गुलाबगढ़ के लोगों का सवाल ही नहीं है। ये 1987 से आज तक वो सवाल ही नहीं था जिसका जवाब आप उन गलियों में ढूंढते रहे, जिन गलियों से गुजरने की आपको आज थ्रेट आती है। उन गलियों में ये सवाल ही कभी नहीं था। उन गलियों में एक ही सवाल था कि हमारी कुर्सी किस तरह से मजबूत रहे, उसके लिए किसी की भी कुर्बानी देनी पड़े, देते जाओ। मैंने पहले भी कहा, मैंने दरबाड़ी में जब शुरू हुआ हमारा ये कारवां, मैंने कहा
कि किसी चीज को भी करने के लिए पहले खुद की कुर्बानी देनी पड़ती है। आप इनकलाब तब ला सकते हो जब तुम में इतनी सख्त हो कि तुम कुर्बानी दे सकते हो। अभी मेरे भाई 15 दिन तुम सिंबल से दूर रहे तो तुम्हें याद आ गया कि मैं कुर्सी पर बैठूं या ना बैठूं। अभी 15 दिन में ही आपको कुर्सी की वो खुशबू सताने लगी। 15 दिन में ही आप सिफारिशें करवाने लगे लोगों को इकट्ठा करके कि उमर साहब हमें खुदा रहा हमें कुर्सी तक पहुंचाओ, ये आपके सामने भेड़ बकरियां हैं, जैसे मर्जी इस्तेमाल करो। अब ये लोग आपसे हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अब वक्त क्या, इलेक्शन लड़ने के लिए जिस तकलीफ से लोग गुजर रहे हो उस तकलीफ से आपको गुजरना पड़ता है। तब आपके बनने के बाद ये महसूस कर सकते हैं कि उस तकलीफ को हमें किस तरह से दूर करना है। ये मैंने पहले भी कहा, ये 25 लोगों की टोली है, उन 25 ठेकेदारों की टोली है जो सिर्फ ठेकेदारी को लिए अपने आदमी को ढूंढ रहे हैं कि कहीं हमारे वो ठेकेदारी का बिजनेस कम ना हो जाए, हमारे वो टेंडर चलते रहे, हमारा कारोबार चलता रहे, हमारा कारवां चलता रहे। गुलाबगढ़ का नौजवान अगर पहाड़ में जाए तो पहाड़ में जाए, हमें उससे परवाह नहीं। ये वो लोग हैं। अब इन्होंने उन 25 ठेकेदारों ने अपने साथ एक इंजीनियर जोड़ दिया जो कहता है कि आप बिल बना के लाना, मैं दस्तखत करूंगा। बात करके अरे यहाँ बिल्लों की और दस्तखतों की जरूरत नहीं है। शिवराज के अंदर कहा यहाँ बिल्लू और दस्तखतों की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तामीर सड़कों की जरूरत है, यहाँ पर स्कूलों की जरूरत है, यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स की जरूरत है, यहाँ पर अच्छे रास्तों की जरूरत है, यहाँ पर टूरिज्म की जरूरत है। अगर हम टूरिज्म को इस खूबसूरत इलाका बलमतकोट से ऊपर लोन गली और इस इलाके जो है, या गुलाबगढ़ या बाकी इलाका भगोदास के ऊपर का इलाका, या जो हमारा अंसी मरग का इलाका हो, जब तक हम उस इलाके को टूरिज्म के लिए डेवलप नहीं करते शायद हल नहीं हो सकते। हमें उन पर काम करना है, हमें किसी इंजीनियर के दस्तखत की जरूरत नहीं है। अभी भी आप उन मामलात को नहीं समझे कि लोगों की जरूरत क्या, और फिर कहते हो कि हमें वोट दे दो, हमारे हक में वोट दे दो। पहले जिस तरह ये रातों को चलते रहे, हम इनके साथ चलते रहे। हमने कहीं खाना खाया, कहीं नहीं खाया, इसलिए नहीं, क्यों? क्योंकि हर एक आदमी को जिसको नुमाइंदगी करनी है, मेरे आपके बलमतकोट भगोदास के लोग, आपके बद्दर के लोग सुबह से हमें 2 घंटे यहां तक पहुंचने में लगे। अगर खुदा न खास्ता इमरजेंसी हो जाए तो 108 एम्बुलेंस कब पहुंचेगी और कब कोई जिंदा रहेगा। ये सब चीजें, ये बुनियादी जरूरतें हैं, हमारे शौक नहीं है। हम शौक से बैंक नहीं मांगते। यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत बड़े लीडर बात करते थे एक बार कि आप बठोई में जम्मू कश्मीर बैंक की मशीनें लगाने पड़ेंगी नोट गिनने के लिए। मेरे भाई, क्या खूब होता जम्मू कश्मीर बैंक अगर कहीं पर काउंटर खोलता है, किसी पे एहसान नहीं करता। अगर बद्दर में बैंक काउंटर होता जेके बैंक का, अगर बलमतकोट में होता, आप कहते हो कि एजाज खान ने आपके लिए क्या किया। एजाज खान ने अगर जो नियामतें ही खोली है, उन पर कम से कम एक जम्मू कश्मीर बैंक का काउंटर आपने खोल देना, ताकि लोगों की बैंक की लाइन में चसाना, बगा और माहौल में ना तड़पना पड़ता। लोगों को अपना केसीसी लोन लेने के लिए वहां के लोगों की मिन्नतें नहीं करनी पड़ती कि आप हमारी गारंटी ले लो। वो अपने गांव के अंदर
केसीसी लोन ले सकते थे, वो अपने गांव के अंदर अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकते थे। ये बहुत सी चीजें हैं जिनको करने की जरूरत है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इस कैंपेन ने बहुत से सवालों के जवाब दिए। आज यहां पर आप जब देखो, आप यहां पर एक तबका के लोग नहीं हैं। आपने हमेशा लोगों को जातों के नाम पर तकसीम करने की कोशिश की। हमने इन 20 दिनों में इस अवाम को एक कौम बनाने की कोशिश की। हमने इस अवाम को एक कौम बनाने की कोशिश की। आज उस कौम के, उस मिल्लत के सिपाही हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, आज गुजर भी है, कश्मीरी भी है। हर तबका का आदमी इस कौम में शामिल है। हम कौमों पर यकीन रखते हैं, हम जातों पर यकीन नहीं रखते। आपने 35 साल अपनी कुर्सी के लिए सिर्फ लोगों को जातों में तकसीम किया। आप उन लोगों, हिंदुस्तान के उन लीडरों में से हैं जिन्होंने अपने ही कौम के लोगों के साथ सबसे बड़ी बेवफाई की। जो गरीब से उठा लेकिन गरीबों की कईयों ने तबाही करके रख दी, गरीब को गरीब से गरीबता कर दिया। आप उन लोगों में से हैं। इन लोगों ने, ये डंडा बागल के लोगों ने 1996 में आपको कंधे पर उठाकर इलेक्शन की वजह से कहना चाहता हूं कि आज इस चोर बाजारी, इस करप्शन, इस रिश्वतखोरी, ऐसी बस्ती आपने बसाई जहां पर आदमी का खून सस्ता है और पानी महंगा है। ऐसी बस्ती आपने बसाई जहां पर एक भाई दूसरे भाई से नफरत करता है। ऐसी बस्ती आपने बसाई जहां पर कोई एक दूसरे से बात करके राजी नहीं थे। आज हम उसी बस्ती को बदलना चाहते हैं। आज एक करप्शन फ्री एरिया डिक्लेयर करना चाहते हैं, जहां पर नौकरी के लिए रिश्वत ना हो, जहां पर मेरा नौजवान तड़पता ना हो, दरवाजों के चक्कर ना लगाता हो, जहां पर मेरा गरीब किसान अपने नकलें हासिल, जमीनों की नकलें हासिल करने के लिए दर बदर की ठोकरें ना खाता हो। ऐसी बस्ती हम बसाना चाहते हैं, ऐसी आबादी हम बसाना चाहते हैं। आज तभी ये सब लोग शामिल हैं यहां। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप उनसे कह दो, अब ये ढकोसले और झूठ की सियासत बंद। आज कैंपेन खत्म। अब इंतजार करो कि आपकी संदूकियों से क्या निकलता है और हमारी संदूकियों से क्या निकलता है। खबर, हौसला रखो, दिल को बड़ा करो। हिम्मत चाहिए, जुर्रत चाहिए दिल बड़ा करने की। हिम्मत रखो, लोगों का फैसला सुनने के लिए तैयार हो जाओ। काश आज जिस तरह से मैंने पहले दिन एक दिन कहा कि आप सोचते रहे नहीं ये ऐसे ही चलेगा, आज जितनी मर्जी माफिया मांग रहे हो, वक्त खत्म, तौबा के दरवाजे बंद। अब लोग सुनने को तैयार नहीं है। अब लोग वो बातें सुने था, कहा इधर कैंपेन करने वाले लोग हैं। मैंने कहा मेरे भी कैंपेन स्टार कैंपेनर्स हैं। मेरा स्टार कैंपेनर मेरा ये लाड़का गरीब आदमी, मेरा स्टार ये मुकाबला करेगा। मैंने एक गुरु गोविंद सिंह जी का श्लोक बोला था, इसका मुझे एहसास है। और मैं एक चीज यहां पर वादा करता हूं कि आपकी इस मेहनत, आपकी इस उम्मीद, आपके इस यकीन, इसको कहीं पर मैं शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। आपका सर, मेरी कोशिश होगी कि मेरे साथी का सर फखर से ऊंचा रहे। तो वो ललकार के जाए, ये वक्त बताएगा और ये जमाना बताएगा कि कौन जियाले लोग इस दुनिया में आए थे। हम कुर्बान
फर्ज ऐन कैसे निभाया जाए और फर्ज कफाया कैसे निभाया जाए। हम वो गोजरी में कहते हैं गोजी बनाते नहीं है, गोजी नहीं बनाते हैं। हम दूध को दूध में चीनी डाल के वो मजबूर की तरह कि शक्कर और दूध की तरह पीते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश, आगे आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जिस तरह मेरे साथियों ने कहा कि हमने स्टेट की लड़ाई लड़नी है, हम दिल्ली वालों को ये बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर को जब तक आप स्टेट डिक्लेयर नहीं करेंगे, इलेक्शन करने का कोई फायदा नहीं। आपको करना पड़ेगा, आपको जम्मू कश्मीर को फुल फ्लैश रियासत डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपको लोगों के हकूक, चाहे वो जमीनों के हकूक हो, चाहे वो हमारे बेरोजगार नौजवानों की नौकरियों के हकूक हो, हमें उसके लिए नई पॉलिसियां बनानी पड़ेंगी जहां पर हमारा नौजवान का मुस्तकबिल महफूज हो। मैं यहां पर कहता था वक्त बहुत हो गया, बहुत सी चीजें बात करनी थी, कभी भूल जाती हैं क्योंकि बहुत सुनने के बाद कुछ बहुत सी चीजें भूल भी जाती हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे का बुद्धल से लेकर गूल तक शुरू किया गया। अरबों रुपए का मैं भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से भी पूछता हूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या आप गिनती से बता सकते हो कि बीजेपी के कितने लोग हैं और यहाँ के लोकल हमारे बेरोजगार कितने लोग हैं? सिर्फ बीजेपी के ठेकेदार, बड़े बड़े ठेकेदारों को यहाँ पर काम दिया गया है। बाहर से मजदूर भी लाए, बाहर से ऑपरेटर भी लाए, बाहर से डंपर भी लाए, बाहर से मशीनें भी लाई। क्या गोल गुलाबगढ़ में लोग मौजूद नहीं थे? क्या हमारे किसाना, हमारे सुमड़ी और उसके गिरदोनवा, हमारे माहौल के लोग काम करना नहीं जानते? अगर ये लोग हिमाचल और पंजाब में जाके मजदूरी का, तो आपकी किसाना के अंदर 26 पंचायतें हैं, 26 रुपए 40 करोड़, कितने लोग हमारे एम्प्लॉयड होते आज इस यहाँ पर रोजगार हासिल कर लिए होते? 10,000 1,000 लोग कम से कम एम्प्लॉय यहाँ पर होते, 1,000 हमारे चूल्हे जल रहे होते। हमने ये लड़ाई भी लड़नी है, हमने उन ठेकेदारों को भी यहाँ से भगाना है। मैं स्टेज से कहना चाहता हूँ उस कंपनी को और उनके ठेकेदारों को कि या तो लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दो या अपना बोरिया 3 दिन बचना या आपके वोट को काटने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं उनको वार्निंग देता हूं कि हमारी टीम के सिपाही ऐसे कमजोर लोग नहीं है, आप गलती से भी इनसे नहीं टकराना, ऐसा ना हो कि आपको वापस जाना मुश्किल हो जाए। ये मुझसे पहले इनको पता है कि दुनिया में क्या होने वाला है। आज हम लंबी लंबी तकरीरें, लंबे लंबे भाषण दे के इनके उस जहन को तब्दील नहीं कर सकते। ये जानते हैं कि असल क्या है और नकल क्या है। इनको पता है अब फोटो स्टेट का जमाना खश 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 है। बलमत कोट से आए हैं, भगोदास से आए हैं, मिंडी से आए हैं, सुक्का से आए हैं, चानर से आए हैं, यहाँ पर ये जो तसाना से आए हैं, अपने डंडा कोट, बागनकोट एरिया से आए हैं, कुंडलदान से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। का था कि हम एक आखिरी इस इलाके का जलसा है यहाँ पर बदर के मुकाम पर करते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। गरीबों का प्रोग्राम ऐसा ही होता है। हमने कौन से डीजे प्ले करने या डांस करना था कि यहाँ पर कोई ऐसा प्रोग्राम होता है। यही प्रोग्राम जहाँ पर खुल के जज्बात उभारे गए और खुल के जज्बातों की तस्करा हुआ, इसी का बात सियासत होती है और इसी का नाम सियासत होता है। आपका बहुत